ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविश्वविद्यालय की ओर से 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविश्वविद्यालय की ओर से 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। उद्घाटन समारोह उपरांत आम आदमी निगम पार्षद शैलेंद्र कौशिक और विपिन गार्डन इलाके की ब्रह्मा कुमारी संचालिका जानकी दीदी, स्वाति बहन, ओम विहार क्षेत्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी बिमला दीदी सहित गणमान्य लोगों ने एक साथ मिलकर शिव का ध्वज लहराकर कलश शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शिव का ध्वज लेकर शैलेंद्र कौशिक ने उत्साहवर्धन तरीके से लंबी दूरी तक कलश शोभा यात्रा की अगुवाई। बता दें, इस कलश शोभा यात्रा के दौरान शिव की झांकी के अलावा आकर्षक शिवलिंग व लक्ष्मी नारायण और स्वर्गिक मनमोहक झांकियों को देखकर भक्तजनों में अत्यंत खुशी जाहिर करते हुए भक्तिमय रंग में मदमस्त झूमते गाते नजर आए। भव्य तरीके से निकाली शिव कलश यात्रा ने लंबी दूरी तय करते हुए लक्ष्मी विहार, जैन रोड, सिद्धार्थ एन्क्लेव, विपिन गार्डन एक्सटेंशन, सोम बाजार, नवादा हाउसिंग कम्प्लेक्स इत्यादि सभी जगहों पर शिव ध्वज लहराकर कलश शोभा यात्रा में ब्रह्मा कुमारी की ओर से परमात्मा का संदेश जन जन को देते हुए बताया गया कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव इस धरती पर अवतरित होकर इस भारत भूमंडल को फिर से पावन बनाने आ रहे हैं। कलयुग अब जा रहा है और सतयुग आ रहा है। सरोज देवी फाउंडेशन से लता चोपड़ा भी इस कलश यात्रा व शोभा यात्रा में शामिल रहीं। हर साल शिवरात्रि पर धतूरा बेलपत्र जो हम परमात्मा को अर्पित करें और उसके साथ साथ अगर अपने जीवन की कोई बुराई भी अर्पित कर दी जाए, तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर होगा। अपने अंदर का जहर अगर हम भगवान शिव को अर्पित कर दें तो परमात्मा शिव हमारे भंडारे भरेगा। भोलानाथ दुख हरता, सुख करता इस धरा को वापस पावन बनाने आ रहे हैं। परम परमेश्वर से जुड़े आध्यात्मिक ज्ञान संदेश को आम जन तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देकर शिव कलश शोभा यात्रा को किया साकार। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस वर्ष में 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती सेलिब्रेट कर रही है। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती मीन्स जो कमिंग शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उसी के उपलक्ष्य में हम बहुत धूमधाम से कलश यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता हो रही है। परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर हमारे अंदर के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके कारण आज मनुष्य दुखी है, उन सब दुखों को दूर करने के लिए, हमको सुख देने के लिए भोला भंडारी इस धरती पर आ करके हम सबको पावन बना रहा है। इस पतित दुनिया को पावन बना रहा है। इस कलयुग का जो अज्ञानता का अंधकार है उसको मिटा करके एक नया दिन, एक नई दुनिया, एक नए सतयुग की स्थापना की तैयारियां चल रही हैं। तो परमात्मा हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हे मानव, कि तुम खुद को पवित्र बनाओ। खुद के अंदर जो विकार बैठे हैं, जो सांप जैसे जहरीले हैं, उनको अंदर से हटाएंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि जो शिव है वो निराकार है, जो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, और वो इस धरती को चलाने वाला है। वो सारी सृष्टि का ऑलमाइटी अथॉरिटी है, रचयिता है। वही आकर अब हमें संदेश दे रहा है। शिवरात्रि पर मनुष्य अक्सर करके जो है अक, धतूरा, बेलपत्र ये चढ़ाते हैं। वो चढ़ाते हुए तो हमें युगों बीत गए, लेकिन हमारे भंडारे भरपूर नहीं हुए। लेकिन जब हम अपने अंदर की कमियां, कमजोरियां, बुराइयां जब अर्पित करेंगे परमात्मा पर, तब परमात्मा हमें सुख शांति से भरपूर करेंगे और हमारा जीवन जो है पवित्रता से, सुख से भर जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके लता। और ब्रह्मा कुमारी का जो मुझे भी मैं कहूँ कि परमात्मा का ज्ञान कि सच क्या है, हम मंदिर मस्जिदों में हर जगह जाते हैं, लेकिन हमें पूरा ज्ञान नहीं है। जो हमें यहाँ से ज्ञान मिला और समझ मिली, और जो हम ब्रह्मा भोजन का कहते हैं कि शुद्ध भोजन,
जैसे बाहर क्या होता है कि तामसिक भोजन हम लोग कहते हैं जिसमें लहसुन प्याज मिला हो, लेकिन यहाँ हम लोग शुद्ध भोजन करते हैं। यहाँ कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अभी जैसे शिवरात्रि का आज 90 साल हो चुके हैं और 90 साल से परमात्मा धरा पर आए हैं, लेकिन अभी तक भी लोगों को पहचान नहीं। जैसे परमात्मा खुद ही कहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा, तो वो भाग्यशाली बच्चे हम हैं। और आज जैसे हमारी कलश यात्रा चली कि हम जगह जगह जाके ब्रह्मा कुमारी के झंडे लगाते हैं और रैलीज निकालते हैं, ये लोगों को अवेयर करवाते हैं कि जागो परमात्मा आ चुका है। जो अपने ये 5 विकार है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरों को कहते हैं कि ये सुधर जाओ तो हम सुधरे, लेकिन हम अपने अंदर के 5 विकारों को ख़त्म नहीं करते। अगर हम अपने अंदर के विकारों को ख़त्म कर दे तो धरा पे स्वर्ग यहीं आ जाए। और हमारा ये कि नए भारत का निर्माण करना है तो जन जन को जगाना है। ओम शांति। ओम शांति। हम सारे संसार में मनाते हैं शिव भोलेनाथ की बारात, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शिव भोलेनाथ की बारात कौन सी है, कैसी है ना। हम यही संदेश देना चाहते हैं हर इंसान को कि परमपिता परमात्मा शिव इस समय धरती पर आ चुका है और वो हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने का कार्य कर रहा है। कहते हैं जब पार्वती जी के लिए शिव की बारात आई थी तो उसमें सारे भूत पिशाच इत्यादि थे, लेकिन जब पार्वती ने उनसे रिक्वेस्ट की तो सभी के सभी देवी देवता बन गए। वास्तव में इस समय जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो हम सभी आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के भूत पिशाच की तरह ही एक्टिविटी कर रही हैं। इस समय परमात्मा हमें ज्ञान दे करके, दिव्य गुणों से हमारा श्रृंगार करके, योग से हमारे विक्रम विनाश करा के और योग के द्वारा हमें पवित्र बना के फिर से मनुष्य से देवता बना के अपनी बारात में वापस ले जाता है, यानी नई दुनिया सतयुग में हमें ले जाते हैं। साथ ही साथ परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि परमात्मा कौन है। अब तक हम सभी को भगवान मानते आए थे, अब हमें यहाँ आके पता चला कि परमात्मा स्वयं निराकार है, ज्योति स्वरूप है और उसका नाम परमपिता शिव परमात्मा है। आज तक हम शिव और शंकर को एक मानते आए, लेकिन हमें ये पता चला शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव निराकार है, शंकर साकारी है। शिव परम धाम का रहने वाला है, शंकर सूक्ष्म वतन का रहने वाला है। गॉड शिवा इज द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। तो शंकर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर उसकी क्रिएशन है और शिव जो है परमात्मा है। वैसे भी जब पंडित लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वे बोलते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए स्वतः ही सारा संसार देवता बोलती है इस महामंत्र में, और शिव के लिए परमात्मा बोलती है। तो ये जन जन को ये संदेश देना कि भगवान धरती पर आ चुका है और हमारे लिए वो स्वर्ग की रचना रच रहा है, हमारे लिए स्वर्ग में सीट खाली है, हम उन्हें पहचान कर उनसे स्वर्ग का राज्य भाग्य ले और अपने को मनुष्य से देवता बना सके। ओम शांति। मेरा नाम यशपाल है। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लगभग मुझे 21 साल हो गए हैं। और इससे पहले जो भक्ति में हम याद करते थे परमात्मा को अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, जैसे कि आप भी जानते हैं, कोई हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, कोई शंकर जी को, किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद करते थे। लेकिन यहाँ आकर हमें वास्तविक परिचय मिला कि परमात्मा है कौन, हम हैं कौन। तो परमात्मा ने बताया कि आप एक आत्मा हो, जैसे आप एक आत्मा हो ऐसे मैं भी एक आत्मा हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं परम हूँ। परम माने सुप्रीम। आत्मा के अंदर जो है शांति, प्रेम, पवित्रता लिमिटेड है, लेकिन परमात्मा जो है इसका क्या है? सागर है, प्यार का सागर, शांति का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर। तो उस परम पिता परमात्मा शिव की आज हम यादगार शिवरात्रि मना रहे हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी 90वीं शिवरात्रि, यानी कि परमात्मा को इस धरा पर अवतरित हुए 90 वर्ष हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम शिव बाबा का ये झंडा फहराएंगे, उनकी ये रैली निकालेंगे, जिसमें भक्तों को उनका परिचय देंगे, ताकि भक्तों को पता चल सके कि वो परमात्मा है कौन। क्योंकि भगवान के नाम के, शिव के नाम पर लोगों ने बहुत बहुत भ्रांतियाँ फैला दी, उल्टा सीधा उनके बारे में कथाएं लिख दी है, उल्टे सीधे उनके। अब आप देखेंगे जैसे शिवरात्रि पर लोग क्या चढ़ाते हैं? अक धतूरा। अगर जल भी चढ़ाते हैं तो दूध भी चढ़ाते हैं, तो कैसा चढ़ाते हैं? मिक्स। लेकिन यहाँ पर आके हमें परमात्मा ने समझाया कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है, ये क्या है, जल क्या है, अक क्या है, धतूरा क्या है। इन सब का परमात्मा ने कहा, बच्चे ये तुम मुझे जन्म जन्मांतर चढ़ाते आए हो, लेकिन अब मैं जो आया हूँ तो अब ये 5 विकार जो आपके अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको मुझ पर चढ़ाओ।
तो ही वो आशुतोष भगवान, आशुतोष यानी जो सीख प्रसन्न होते हैं, उनको एक लोटा जल चढ़ा दो तो वो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने उसका वास्तविक अर्थ समझाया कि बच्चे भक्ति मार्ग में क्योंकि तुम भोले थे, तो भोलों का रक्षक मैं भोला भगवान हूँ, तो तुमने जो किया मैंने तुमको सहर्ष स्वीकार किया उस चीज़ को। लेकिन अब मैं आया हूँ, तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, अपना परिचय दे रहा हूँ, अपने सृष्टि के इस आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। वर्तमान समय जब विश्व की ये परिस्थिति, ये स्थिति बनी, क्यों बनी, इसका कारण बताता हूँ कि बच्चे अब ये समय है वापस जाने का, जहाँ से हम आए थे, जिस यानी परम धाम से। अब सर्व आत्माओं को, यानी हम सब आत्माओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की हैं, किसी भी रूप में हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबको वापस जाना है। और परमात्मा कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे कहते भी आए हो कि हे परमात्मा जब आप आओगे तो हम आपके कहाँ पे चलेंगे। तो दुनिया के सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति बाबा का संदेश है कि बच्चे, मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ, आओ मुझसे पहचानो और मुझसे जन्म जन्मांतर का वर्षा पाओ। ओम।